नमस्कार दोस्तों, ये कमजोरी की जो बीमारी होती है, एक तो ये ठीक नहीं होती और अगर ये कम उम्र में, जितना कम उम्र में यह बीमारी लगती है, ये उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती है और उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी जवानी बर्बाद कर देती है। अब दोस्तों, ताकत की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अश्वगंधा है, शतावर है, शिलाजीत है, ये है वो है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप सभी लोगों से कहने जा रहा हूँ, जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। देखिए, अगर जो बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो काम तो करती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है, 40 के आप ऊपर हो, 42, 45, 50, 55, 60, 70, तो फिर उनमें से बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं करती। ठीक है दोस्तों, तो आज एक ऐसी दवा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो 15 साल, 18 साल के कम उम्र के लोगों से लेकर 70-75 साल के लोगों पर भी यह ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। ऐसी बहुत सारी कम दवाइयाँ हैं जो कम उम्र के लोगों में भी काम करती है और ज़्यादा उम्र के लोगों में भी काम करती है। अब ये जो वीर्य की, धातु की जो कमज़ोरी होती है दोस्तों, अगर आपकी उम्र कम है, अगर किसी लड़के की उम्र 22, 25, 26 साल है, तो उसको काजू खाने से या आलमंड्स खाने से भी कुछ फ़ायदा मिलने लगता है। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 35 के ऊपर हो, तो फिर नहीं काम करने वाली है चीज़ें वो। तो ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, ये बहुत ही डेप्थ वाली चीज़ है। लोग अश्वगंधा खा लो ठीक हो जाओगे, शिलाजीत 2-2 बूंद खा लो ठीक, नहीं, इतना आसान नहीं है। तो मित्रों, आज जो दवा मैं लेकर के आया हूँ, ये सारे उम्र के लोगों पर यह काम करती है। इसका सबसे बड़ा पहला फ़ायदा यही इसके बारे में लिखा गया है कि यह सारे उम्र के लोगों पर काम करती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और यह बहुत ज़्यादा पुरानी, अगर किसी की धात की समस्या, नाइटफॉल की समस्या, स्टेमिना कम है, तुरंत पानी निकल जाता है, मतलब कि जो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं, मतलब कि जिनकी बीमारी बहुत पुरानी भी है, 20 साल, 15 साल, उन लोगों पर भी यह काम करेगी। और ये उतनी महंगी भी नहीं जितनी महंगी सालब मिश्री होती है, जितनी महंगी शिलाजीत होती है असली वाली, ये उतनी महंगी भी नहीं है। ये हर वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत ही बेजोड़ औषधि है। मैंने इसके बारे में ढूंढा, लोगों ने इसके बारे में वीडियो तो काफ़ी बनाए हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं बताई जो आपके लिए ज़रूरी थी। इसको इस्तेमाल कैसे करना, मात्रा लोगों ने गलत बताया है, मात्रा लोगों ने गलत बताया है, बहुत सारे लोगों ने। पेट खराब हो जाएगा, मतलब कि लोगों को बस इस चीज़ से मतलब है कि भैया कोई वीडियो बना दो, एक चीज़ दिखा दो कि भैया ये खा लो। इससे नहीं होने वाला। मित्रों, ठीक होना चाहते हैं, अपने धातु को, अपने वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 25 है, 35 है, 55 है, 65 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात आप याद रखिए, गलत काम करने का बहुत ही ज़्यादा बुरा नतीजा होता है। क्या ये बीमारी, कमज़ोरी की बीमारी या वीर्य का पतला हो जाना, तुरंत 2 मिनट के अंदर पानी छूट जाना, किसी लड़की को संतुष्ट न कर पाना, क्या ये सब लोगों को होता है? नहीं, ये सब लोगों को नहीं होता। फिर भी करोड़ों लोगों को यह बीमारी है। ये किनको होता है? ये उनको होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा, अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने हाथों से गलत काम करते हैं, उनको ये बीमारी पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। कुछ लोगों को स्वप्न दोष होने लगता है, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा वो होते होते एकदम आदमी कमज़ोर हो जाता है, धात की समस्या हो जाती है, पेशाब से, स्टेमिना बिल्कुल कम हो जाता है। 1 मिनट भी अच्छे से, 60 सेकेंड भी टिक पाना मुश्किल हो जाता है। इंसान धीरे धीरे नामर्दी की ओर बढ़ने लगता है, नामर्दी, नपुंसकता। और यह बीमारी किसी को हो जाए, किसी का वीर्य कमज़ोर हो जाए, धातु कमज़ोर हो जाए, कोई लड़का, कोई मर्द, कोई पुरुष अगर अपनी लंगोट से कमज़ोर हो जाए, नीचे से कमज़ोर हो जाए, तो उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा, लड़की को भी वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा, शरीर से भी कमज़ोर हो जाएगा, न पढ़ने लिखने में वो आगे जा पाएगा, न खेल कूद में वो। बिल्कुल ये पेट्रोल है आपका, पेट्रोल से भी बढ़कर है ये नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बहुत ही कड़ा नियम बनाया था कि 25 साल तक तो वीर्य का एक बूंद भी बर्बाद ना हो, ब्रह्मचर्य। इसलिए अच्छे घरों के लड़के, अमीर घरों के लड़के, राजा के घरों के लड़के, गरीब के घर के लड़के, सब कोई जंगलों में बहुत दूर उनके लिए गुरुकुल बनाया जाता था, ताकि उनके दिमाग में लड़की, स्त्री का चित्र तक ना आए। ये कितनी बड़ी बात थी। ये आज भी उतनी ही बड़ी बात है। पहले भी वीर्य ज़रूरी था, आज भी वीर्य ज़रूरी है, लेकिन आज तो पतन है हर जगह, बिल्कुल बर्बादी है दोस्त, बर्बादी है बिल्कुल लड़कों की।
और इधर अगर देखा जाए तो इधर 80-90 के दशक के तो लोग फिर भी बचे हुए थे। इवन 2000 के भी पैदाइश लड़के थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं मुझे मार्केट में, लेकिन इधर के जो हाल के जो लड़के जवान हुए हैं इधर 2011-12 के बाद, इधर जो अब की जो हालत है 2020-25 की, लड़कों की बहुत बुरी हालत हो गई है। सब के सब इस गलत आदत से लाचार हो चुके हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मार्केट में दवाइयाँ मिलती है एक से बढ़कर एक, दवाइयाँ पुरानी पुरानी, कुछ काम नहीं करेगा, नहीं करता काम। डॉक्टर के पास जाओगे मल्टीविटामिन दे करके भेज देगा, पेशाब में पीलापन आने लगेगा और थकावट महसूस होगी। दोस्तों, धातु को पुष्ट करने के लिए, वीर्य को फिर से गाढ़ा करने के लिए, जो अपने हाथों से बहा बहा कर बर्बाद कर दिया है, एक एक बूंद की भरपाई के लिए, फिर से जवान होने के लिए, फिर से वो ताकत लाने के लिए, सेहत बनाने के लिए बहुत ही बेजोड़ तरीका मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये जो जड़ी बूटी है इसका नाम है सालब गट्ठा। सालब गट्ठा इसका नाम है। देखिए ये कहाँ मिलेगा आपको, देखिए किसी भी आपके बाज़ार में, घर के बाहर, मतलब कि आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ पर भी जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उनके पास जाइए, उनके पास होगा, नहीं होगा बोल दीजिए सालब गट्ठा, वो ला करके आपको दे देगा, मंगवा करके ला करके दे देगा। एक तो ये तरीका हो गया, वहाँ से ले लीजिएगा। दूसरा, ऑनलाइन भी यह मिलता है, फ्लिपकार्ट पर भी यह मिलता है, मैं इसका लिंक वीडियो में लगा दूँगा, आप वहाँ से भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। जहाँ से आपको खरीदना है खरीद लीजिए। तो इसका नाम है सालब गट्ठा। कितनी मात्रा बहुत ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे सब बताऊंगा, क्या नहीं करना ये भी बताऊंगा, कैसे भरपाई हो जाए ताकत की। वीर्य को गाढ़ा करना, वीर्य को बहाने में कितना आनंद और मज़ा लेते हैं लोग, लेकिन उसको फिर से मजबूत करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है, धीरे धीरे ये असर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका फ़ायदे बताऊंगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, क्या नहीं करना है आपको ये भी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सालब गट्ठा नाम है इसका, बहुत ही शक्तिवर्धक औषधि है, बहुत ही शक्तिवर्धक, बिल्कुल पानी की तरह पतले वीर्य को भी गाढ़ा करने की क्षमता इसके अंदर है। शरीर को ताकत देता है, पतले दुबले कमज़ोर शरीर को मोटा हष्टपुष्ट वजनदार बनाता है, ठीक है। आयुर्वेद में इसे पुरुषों की ताकत बढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ औषधियों में एक बताया गया है। यह वीर्य की मात्रा भी बढ़ाता है, गुणवत्ता भी बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, जिससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में आपको कमी नहीं होगी। यह कमजोरी भी दूर करता है, नामर्दी भी दूर करता है और बांझपन भी दूर करता है। दोस्तों, नामर्दी और बांझपन थोड़ा अलग होता है। जब कोई बच्चा बिगड़ता है, जब इंसान गलत काम करने लगता है ज़्यादा, तो सबसे पहले कमजोरी आती है, नामर्दी आती है। नामर्दी का इलाज नहीं कराने पर बाद में बिल्कुल बांझपन भी आ जाता है, यानी कि जो हमारे जो वीर्य होता है वो सीमेन होता है, उसके अंदर स्पर्म तैरता है। तो बाद में पहले तो सीमेन आपका पतला होगा, कमज़ोर होगा, वीर्य आपका पतला होगा, कमज़ोर होगा, फिर स्पर्म यानी कि शुक्राणु भी कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यह वीर्य को भी बढ़ाता है, वीर्य को भी गाढ़ा करता है और स्पर्म जिससे बच्चे पैदा होते हैं उसकी मात्रा में बढ़ोतरी करता है, ताकि आगे चलकर बच्चा पैदा करने में आपको दिक्कत ना हो। पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, पेट आपका मजबूत होगा, गैस नहीं बनेगी, कमजोरी थकान दूर करता है, इम्यूनिटी भी बहुत बेजोड़ करता है, शरीर में जल्दी बीमारियां नहीं लगेंगी। पूरी तरीके से यह आपको मर्द और जवान बनाने की दवा है। यह इसके सेवन से गला साफ होता है, आवाज़ भी इससे बहुत अच्छी होती है, गला बैठा ठीक हो जाता है, हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, हड्डियों में कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसका असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा, चेहरा आपका चमकने लगेगा, क्योंकि खून भी यह बनाता है, खून बनाता है, पेट साफ करेगा, पेट साफ रहेगा, खून बनेगा तो चेहरे पर चमक आएगी। क्रीम व्रीम लगाने से कुछ नहीं होता, शरीर में ठंडक देता है। जी हाँ, यह थोड़ी ठंडी तासीर का है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी गर्मी का मौसम में आप अगर शिलाजीत खाना शुरू करेंगे तो आपको 10-12 दिन के बाद पेशाब में जलन, पीलापन दिखने लगेगा। तो दोस्तों, किस तासीर की कौन सी दवा है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, किस मौसम में क्या खाएं ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो अभी आप मार्च का महीना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। खैर इतना दिन आपको लंबा से खाने की ज़रूरत नहीं है। मांसपेशियों को मजबूत करता है। जिम जाने की कोई जिम जाने के लिए प्रोटीन पाउडर के चक्कर में मत पड़िएगा। ये देसी सालब गट्ठा सारे प्रोटीन का बाप है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन यह मर्दों की खुराक है। बहुत ही कम दाम में यह मिल जाता है। और एक दवा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक दवा है, आप चेक कर लीजिएगा। 2 दवा, एक है सालम पंजा, बहुत ताकत होता है उसमें भी, और एक सालब मिश्री, उसमें भी बहुत ताकत होती है। लेकिन वो इतना महंगा है, आप 5 ग्राम या पता नहीं कितना ग्राम, 5 ग्राम 10 ग्राम लोगे, वो 1000 रुपये का है। वो बहुत महंगा है। सेम वही गुण इसके अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ चीज़ों में उनसे भी ज़्यादा, लेकिन ये बहुत सस्ता है, कई गुना सस्ता है। ये आपको 200-250 रुपये में ठीक ठाक मिल जाएगा महीने भर के लिए। क्योंकि हाइप बना दिया गया है ना, हाइप बना दिया है मार्केट में। नाम बिकता है, नाम बिकता है। कैसे बड़े बड़े स्टार, फिल्म आ गई, लोग चले ही जाते हैं देखने, भले बाद में गालियाँ देते हुए निकलते हैं। नाम बड़ा होता है। हमें नाम के पीछे नहीं भागना, हमें ठीक होना, हमें सही से चीज़ चाहिए। तो यह सालब गट्ठा ऑनलाइन खरीद लीजिएगा, मैं लिंक लगा दूंगा वहाँ से भी, या फिर आप पंसारी की दुकान पर जा कर के बोलिएगा, गट्ठे की तरह तो मजबूत कर देगा। या आपको मिल जाएगा, आसानी से खरीद लीजिएगा। उसके बाद अच्छा खरीदिएगा, साफ़ सुथरा खरीदिएगा, ज़्यादा पुराना मत खरीदिएगा, ठीक है। देखिए इसकी सुगंध भी बड़ी अच्छी होती है। इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है ना कि किसी औरत को इसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है। अब गोल गोल सा आता है ये गट्ठे जैसा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। ख़रीद करके ले आइए, मिक्सर लाइए। सबसे पहले इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट लीजिए। ये गोल गोल सा होता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी जैसा होता है उस आकार में। पहले इसको 4-4 टुकड़ों में काट लीजिए चाकू से, ठीक है। इसके बाद इसको डाल करके मिक्सर में पूरा पीस दीजिए, अच्छे से पीसिए। पीस करके एकदम महीन मैदे जैसा कर लीजिए, पाउडर बना करके रख लीजिए। इसको पीसिए ज़रूर, ठीक है। चबा चबा कर खाने के फिराक में मत रहिएगा। आप चाहे तो फुला कर चबा कर खा सकते हैं, लेकिन पीस करके, पीसने से एक एक इसका कण आप अवशोषित कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, पूरा फ़ायदा करेगा, ठीक है, ठीक है। दांत से आप उतना महीन नहीं चबा पाएंगे, ठीक है। पाउडर बना करके रख लीजिए। एक और चीज़, अचार मत खाइएगा, खटाई मत खाइएगा, ठीक है। अचार नहीं, खटाई नहीं, इतना दिन खाना है। और गलत काम करना छोड़ दीजिए, बुरे विचार लाना छोड़ दीजिए। रात में ठंडा पानी से पैर धो करके सोइए, बुरे विचार नहीं आएंगे, सपने बुरे नहीं आएंगे, नस नाड़ियाँ शांत होंगी, नाइटफॉल नहीं होगा। वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है ठंडा पानी पैर पर पड़ने से, शरीर के ऊपर चढ़ता है, नीचे से बहता नहीं है, ठीक है। ठंडा पानी से पैर धो करके सोइएगा। अचार खटाई नहीं खाइएगा, बाकी सब कुछ आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गलत काम नहीं करना है। बुरे काम को अब करना छोड़ दीजिए। वीर्य को बचाइए, पचाइए, शरीर में रखिए। 15 दिन पर एक बार आप मौज मस्ती कर सकते हैं। 15 दिन का गैप रखिए। कंप्लीट ब्रह्मचर्य रख सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अपने नफ्स पर कंट्रोल करने पर है। अपने ऊपर कंट्रोल, संयम में है, ब्रह्मचर्य में है सबसे ज़्यादा ताकत। अगर कोई लड़का गलत काम ना करे, अपने हाथ से मज़े के चक्कर में अपनी ताकत को, वीर्य को ना बहाए, तो नमक और रोटी खा करके उसका शरीर देखने लायक होगा। शेर की तरह दहाड़ होगी उसके शरीर में, मर्द कहलाएगा, मर्द। वीर्य सब कुछ है। ये मुंह पर घने घने दाढ़ी मूछ, ये मोटे मोटे बाजू, ये चौड़ा सीना, मोटी मोटी जांघें, ये गुर्राहट, ये कुछ हासिल करने का ताकत, कुछ कर दिखाने का जुनून, ये सब वीर्य से आता है। जिसके अंदर वीर्य नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो कंट्रोल लाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अब दोस्तों, सेवन कैसे करना है? सुबह शाम खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद, और सुबह में खाना खाने के बाद, या दोपहर में खाना खाने के बाद, 2 टाइम आपको इसको लेना है। 1 गिलास दूध के साथ, या आधा गिलास दूध लीजिए। आधा गिलास दूध के साथ सुबह शाम आधा आधा गिलास दूध में कितना? आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच, लगभग 3 से 4 ग्राम, ठीक है। आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के नहीं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, 1 चम्मच दिन का आप खाइए। आज सुबह में खाया आपने, रात में खाया,
तो आपको अगले दिन से ही थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा। अगले ही दिन नेक्स्ट डे उठोगे आप ना, तो लिंग में आपके औजार में तनाव महसूस होगा, ताकत। 4-5 दिनों में आपको अच्छा फील होने लगेगा, ताकत, सुस्ती, कमजोरी, थकावट वो दूर होने लगेगी। 20-21 दिन में ज़बरदस्त फ़ायदा होने लगेगा आपको, ठीक है। धातु गिरना बंद हो जाएगा। नाइटफॉल अगर किसी को हो रहा है 3 दिन पर, 4 दिन पर, तो वो 6 दिन 7 दिन पर होगा। धीरे धीरे वीर्य गाढ़ा होगा। पेशाब से धातु निकलने की समस्या दूर होगी। स्टेमिना आपका बढ़ने लगेगा। थोड़ा सा जैसे कैसे आपका तुरंत 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में पानी छूट जाता था, आप देखोगे 20-21 सेकेंड के बाद छूटेगा। तो ये धीरे धीरे ठीक करेगा और इसमें वक्त लगता है। इस बीमारी में 10 दिन में आप मत सोचिएगा कि आप ठीक हो जाएंगे। 20-21 दिन में अच्छा फ़ायदा दिखेगा आपको। 3 महीना खाइएगा, 90 डेज़ 90 दिन दबा करके सुबह शाम खाइए इसको। ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखेगा। सालब गट्ठा पीस करके सुबह शाम दूध के साथ। दूध अगर नहीं पसंद है तो नाक बंद करके, कुछ भी करके दूध के साथ। और कुछ लोग जो दूध पीने से के मतलब कि दूध पीकर बीमारी हो जाते हैं, एलर्जी, उनको बचपन से दूध बर्दाश्त ही नहीं होता, तो आप पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसमें मिश्री विश्री मिला सकते हैं मीठा करने के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा असर नहीं करता। आप दूध के साथ इसको लीजिए, ठीक है। मीठा करने के लिए मिश्री विश्री मिला सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा वीठा ना मिलाएं, ठीक है। खाइए 90 दिन, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नसें ठीक हो जाएंगी, नसों की कमजोरी दूर होगी, वीर्य भी गाढ़ा होगा, दिमाग चलने लगेगा, भूलोगे नहीं चीज़ें, दिमाग को ताकत मिलना शुरू हो जाएगा, बाजू मोटे होने लगेंगे, शरीर में सेहत लगने लगेगी, दौड़ने का मन करेगा, क्रिकेट खेलने का मन करने लगेगा दोबारा। ताकत आती है तो जवानी आती है, जवानी आती है तो ज़िंदगी आती है। और ये थकावट, कमजोरी, सुस्ती मर्दों की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये नपुंसकता, नामर्दी, कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी होती है, जो खोखला कर देती है इंसान को। इतना कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लिंक लगा दिया है वीडियो में, आप वहाँ से ले लीजिएगा, नहीं तो घर के बाहर अच्छा दुकान है वहाँ से ले लीजिएगा। कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दवा खाइए, साध करके खाइए, साध करके खाइए, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत